हेलो एवरीवन। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है नॉर्बिट। नॉर्बिट एक कॉमेडी मेलोड्रामा फिल्म है। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगी। मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं एक कपल एक ऑर्फनेज के सामने एक बच्चे को फेंक कर चले जाते हैं। देखो कितने बेरहम हैं ये लोग। भला कौन करता है इतने मासूम बच्चे के साथ इस तरह से। अगले दिन सुबह मिस्टर वोंग उस बच्चे को ऑर्फनेज के बाहर से उठाते हैं। उस बच्चे को देखकर वो समझ आते हैं कि इस बच्चे को कोई भी अडॉप्ट नहीं करने वाला, क्योंकि वो बहुत बदसूरत था। बल्कि मिस्टर वोंग को भी वो बच्चा पसंद नहीं आता। वो अपने ऑर्फनेज के अंदर बच्चे को ले जाते हैं और उसका नाम नॉर्बिट रखते हैं। नॉर्बिट बहुत ही काला और बदसूरत होता है और यही वजह थी कि वो समझ जाते हैं कि इस बच्चे को कोई भी अडॉप्ट नहीं करने वाला। वक्त गुजरता है और नॉर्बिट बड़ा हो जाता है। केट नाम की एक खूबसूरत सी बच्ची नॉर्बिट के साथ दोस्ती कर लेती है और उसे साइकिल चलाना भी सिखाती है। नॉर्बिट हर बार साइकिल चलाते हुए गिर जाता है, लेकिन केट हार नहीं मानती। ये दोनों हर काम साथ में ही करते हैं। एक दिन ये दोनों फैसला करते हैं कि इन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। इसलिए ये दोनों एक दरख्त के नीचे खड़े होकर एक दूसरे को वेडिंग रिंग पहनाते हैं, जो एक लॉलीपॉप की तरह की होती है, और एक दूसरे को किस भी करते हैं। ये दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार ही रहे होते हैं, लेकिन इनकी खुशी को तो नजर ही लग जाती है, क्योंकि 2 हफ्ते के बाद केट को एक कपल अडॉप्ट करके ले जाता है और नॉर्बिट फिर से अकेला हो जाता है। फिर 5 साल के बाद दोबारा दिखाते हैं कि जब नॉर्बिट पार्क में खेल रहा होता है तो वहाँ पर उसके 2 जुड़वा भाई उसे आकर तंग करने लगते हैं। वो दोनों भाई नॉर्बिट को पीट ही रहे होते हैं कि एक रसपतिया नाम की लड़की आती है और उसे बचाती है। बड़ा ही अजीब नाम है, कैसे कैसे नाम रखते हैं ये लोग। खैर जो भी है, रसपतिया नॉर्बिट की मर्जी के बगैर ही सबको अनाउंसमेंट कर देती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। अब होता ये है कि सभी उससे डरते होते हैं और वो नॉर्बिट को हर काम में शामिल करने लग जाते हैं और हर खेल का हिस्सा बनाते हैं। नॉर्बिट को हर खेल में शामिल करने की वजह ये नहीं होती कि वो उसे पसंद करने लगते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो रसपुतिया से डरते होते हैं। केटी के चले जाने के बाद नॉर्बिट खुद को अकेला समझ रहा था, लेकिन रसपुतिया के आने के बाद वो खुद को अकेला समझना बंद कर देता है। रेस एक दिन नॉर्बिट को अपने घर भी ले जाती है, जहाँ पर उसके 3 भाई होते हैं। इनका नाम जैक, ब्लू और अर्न होता है। रस के भाई बहुत ज्यादा हट्टे कट्टे और बॉडी बिल्डर टाइप होते हैं। यूं तो रस के भाई से पूरा शहर ही डरता होता है। ये पूरे शहर के लोगों को मारपीट करके उनसे पैसे वसूल करते होते हैं, लेकिन नॉर्बिट अब इनको अपनी फैमिली समझने लगता है। अब काफी वक्त के बाद दिखाते हैं नॉर्बिट बड़ा हो चुका है और वो अब रस के भाइयों के लिए हिसाब किताब का काम करता है। कुछ ही अरसे के बाद नॉर्बिट रस से शादी कर लेता है। सभी लोग उसके लिए खुश होने के बजाय दुखी हो रहे होते हैं, क्योंकि रस बड़ी होने के बाद खूबसूरत होने के बजाय और भी ज्यादा मोटी और बदसूरत हो चुकी होती है। वो व्हाइट वेडिंग ड्रेस में और भी ज्यादा भयानक लग रही होती है। सब लोग उसे ऐसे प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि जैसे रस के अलावा और कोई खूबसूरत इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन नॉर्बिट भी जानता है कि रस बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, क्योंकि ये एक क्रिश्चियन वेडिंग होती है और इनके यहाँ शादी में किस करना एक रिचुअल माना जाता है, तो वो किस नहीं कर पाता नॉर्बिट, क्योंकि रस बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही होती है और वो डर रहा होता है किस करने से। लेकिन रस खुद ही किस करने लग जाती है और बहुत देर तक उसको छोड़ती नहीं। पूरा शहर उसके लिए बहुत ज्यादा दुखी होता है कि अब इस बेचारे का क्या होगा। नॉर्बिट के लिए पूरा शहर दुखी होता है, लेकिन रस के भाई बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि उनकी बहन की लव मैरिज हो चुकी होती है। वहीं वोंग के लिए ये किसी हॉरर शो से कम नहीं होता। शादी के बाद रस के भाई नॉर्बिट को धमकाते हैं कि अगर तुमने हमारी बहन को तंग किया या गलती से भी उसकी आंखों में आंसू आए, तुम्हारी वजह से उसे किसी भी किस्म की तकलीफ हुई, तो समझ लेना कि तुम्हारी आखिरी सांस है वो आखिरी दिन होगा तुम्हारे लिए। नॉर्बिट को इतना ज्यादा डराने धमकाने के बाद वो कहते हैं वेलकम टू द फैमिली। भला बंदा पूछे, इतनी ज्यादा डराने के बाद कौन वेलकम करता है, और वो बेचारा डरते डरते थैंक यू भी बोल देता है। फिर मिस्टर वोंग बात करते हैं और कहते हैं कि मैंने ही नॉर्बिट को पाला है और वो हमेशा से कहता था कि वो एक खूबसूरत लड़की एक खूबसूरत शहजादी से शादी करेगा, मगर देखो कि उसने शादी की भी तो किस लड़की से जो गोरेला जैसी बदसूरत दिखती है। ये सुनकर रस के भाई गुस्से में खड़े हो जाते हैं और नॉर्बिट उसे देखकर डर जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर वोंग कहते हैं अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन रस तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मिस्टर वोंग रस से भाइयों से कहते हैं कि तुम लोग आज भी लड़ाई करोगे, शादी में तो हंसी मजाक चलता ही रहता है। ये सुनकर रस के भाई आराम से बैठ जाते हैं और इसकी बात पर गुस्सा या लड़ाई नहीं करते। और मिस्टर वोंग जो के बात कर रहे होते हैं वो मजाक के नाम पर अपनी दिल की भड़ास निकालते हैं। शादी के बाद रस और नॉर्बिट जब घर पहुंचते हैं तो रस कहती है नॉर्बिट से कि मुझे उठाकर कमरे तक ले जाओ, लेकिन नॉर्बिट लाख कोशिश करता है, उसे उठा नहीं पाता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी भरकम होती है। तभी गुस्से में रस जो है वो उसे कुचल कर आगे खुद ही चली जाती है। जब रात होती है तो रस बहुत ही सेक्सी सा ड्रेस पहन कर आती है और जो है नॉर्बिट के ऊपर छलांग लगा देती है और इसी दौरान उनका बेड टूट जाता है। रस कई बार कोशिश करती है और हर बार वो बेड तोड़ देती है। वक्त गुजरता है तो रस को अपने हमसाये के कुत्ते से चिढ़ होने लग जाती है। पड़ोसी का डॉग जब भी रस को देखता है तो वो भौंकने लग जाता है, जिसके लिए रस पड़ोसन को बहुत ज्यादा डांटती भी है। और दिखाते हैं कि रस बहुत ज्यादा मोटी हो गई है और अपनी गाड़ी में भी फिट नहीं आती, मगर वो जबरदस्ती कार में फंस जाती है।
इससे होता ये है कि गाड़ी में जब रस बैठी होती है तो उसकी बॉडी से टच होकर हॉर्न बजने लगता है, लेकिन रस कभी भी अपनी गलती नहीं मानती और वो नॉर्बर्ट से कहती है कि वो ही उसकी सीट को ऊंचा कर देता है। वो इस बात के लिए हर वक्त नॉर्बर्ट को डांटती रहती है, लेकिन नॉर्बर्ट जब उसको बताता है कि उसका वजन ज्यादा होने की वजह से ऐसा हो रहा है तो वो ऑफेंड होकर उसी के मुंह पर मुक्का दे मारती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं रस के तीनों भाई मिस्टर वोंग के पास जाते हैं और ऑर्फनेज को खरीदना चाहते हैं, लेकिन मिस्टर वोंग उसे बेचना नहीं चाहते। मिस्टर वोंग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर इनको को ऑर्फनेज बेचा तो ये यहाँ पर ज़रूर कोई गंदा काम ही करेंगे, इसलिए वो इनकार कर देते हैं। लेकिन ये तीनों मिस्टर वोंग को धमकाते हैं और मिस्टर वोंग डरते नहीं बल्कि अपना हथियार निकालकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मिस्टर वोंग उनसे कहते हैं कि मैं इस शहर के बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ जो तुमसे डर जाएंगे। ये लोग तीनों भाई उठकर खड़े हो जाते हैं और जाने लगते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मिस्टर वोंग काफ़ी संकी किस्म के इंसान हैं। फिर सीन कट होता है और दूसरी तरफ दिखाते हैं जहाँ पर डांस क्लास हो रही होती है। डांस क्लास में रस भी शामिल होती है। असल में वो अपना वजन कम करना चाह रही होती है। डांस करते करते जब रस थक जाती है तो वो डांसर को कहती है कि वो उसे घर आकर क्लास दें ताकि वो अपना वजन कम कर सके। तब वो ठगी टीचर फौरन से मान जाता है और उसे कहता है कि अपने आप भाइयों से कहकर मुझे कुछ पैसे दिलवा सकती हैं ताकि मैं वीडियो बनाकर इंटरनेशनल क्लाइंट भी हासिल कर सकूं। एक दिन जब नॉर्बर्ट घर जल्दी आ जाता है काम से तो वो देखता है कि रस और उसका टीचर क्लोज हो रहे हैं। वो उनसे पूछता है इस बारे में तो टीचर जो है वो बात को घुमा देता है और कहता है कि मैं कपड़े उतार कर इसे पतले होने के लिए मसल्स को दिखा रहा था ताकि इसके अंदर पतले होने की मोटिवेशन आए और ये पतली होने की कोशिश करे। ये कहकर डांस टीचर वहां से भाग तो जाता है, लेकिन बाद में रस ऐसे बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रस उसे कहती है कि मैं तो अपने डांस टीचर के क्लोज नहीं हुई हूँ, तुम यूं ही फालतू बातें कर रहे हो। लेकिन नॉर्बर्ट ने अपनी आंखों से देख लिया था। अब बताओ भला वो अपनी आंखों देखी बात को किस तरह झुटला सकता था। नॉर्बर्ट बहुत ही ज्यादा अंदर से दुखी हो जाता है और उसे गाली भी देता है। रस गाली सुनकर गुस्से में आ जाती है और नॉर्बर्ट को मारने के लिए दौड़ती है। उसके रास्ते में जो भी आता है वो सब कुछ तोड़ती फोड़ती जाती है, लेकिन नॉर्बर्ट खुद को बचाने की कोशिश करता हुआ भाग रहा होता है। नॉर्बर्ट भागने में कामयाब हो जाता है और बहुत ज़्यादा दुखी होता है। वो वेडिंग रिंग उतार कर फेंक देता है और वो परेशान होता है क्योंकि आज तक रस उसे मारती पीटती मैनिपुलेट करती आई थी। नॉर्बर्ट सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब चीटिंग उससे बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो वेडिंग रिंग उतार कर फेंक देता है। नॉर्बर्ट अपना दुख कम करने के लिए ऑर्फनेज चला जाता है। वहाँ पर पपेट शो करता है ताकि बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजार कर उसे अच्छा फील हो। पर खुशकिस्मती से वहाँ पर उसे बचपन की फ्रेंड केट मिल जाती है। नॉर्बर्ट केट से मिलकर खुशी से पागल हो रहा होता है। वो समझ नहीं पा रहा होता है कि वो अपनी खुशी का इजहार किस तरह से करे। केट बताती है कि उसने अटलांटा में मौजूद अपना क्लॉथिंग बिजनेस खत्म कर दिया है और अब उन्हीं पैसों से वो इस ऑर्फनेज को खरीदने वाली है। और वैसे भी मिस्टर वोंग ने अपनी पूरी जिंदगी इस ऑर्फनेज को चलाने में गुजार दी है और अब वो रिटायर होना चाहते हैं और बूढ़े हो चुके हैं। अब वो अपनी हॉबीज को पूरा करके अपने आखिरी वक्त गुजारना चाहते हैं, इसीलिए ऑर्फनेज किसी अच्छे हाथों में जाए तो वही अच्छा रहेगा। फिर वो बातें करते हुए उस दरख्त के पास चले जाते हैं जहाँ पर उन्होंने खड़े होकर बचपन में शादी की थी। फिर केट वापस चली जाती है शहर के लिए और फिर ट्यूसडे को उसने वापस आना होता है। नॉर्बर्ट उसके वापस आने का बड़ी ही बेचैनी से इंतजार कर रहा होता है। ट्यूसडे को नॉर्बर्ट के घर फिर से वो डांस टीचर आता है। डांस टीचर को देखकर नॉर्बर्ट कहता है कि फ्रिज में बियर पड़ी है। ये सुनकर डांस टीचर बहुत हैरान होता है और नॉर्बर्ट को देखता है कि ये बड़ा अजीब आदमी है। ये कहकर नॉर्बर्ट केट से मिलने चला जाता है। नॉर्बर्ट जब केट से मिलने के लिए रेस्टोरेंट पहुंचता है तो उसकी खुशी के ऊपर पानी फिर जाता है क्योंकि केट अकेली नहीं आई थी बल्कि अपने मंगेतर के साथ आई थी। उसका नाम डियोन होता है। डियोन रियल एस्टेट का काम करता है और बहुत जल्द केट से शादी भी करने वाला होता है। ये सुनकर नॉर्बर्ट का दिल टूट जाता है। अगले दिन रस नॉर्बर्ट के साथ पिकनिक पे जाती है। जब वो वापस आती है तो पड़ोसी का डॉग उसे देखता है जो उस पर भौंक रहा होता है। वो उसे अपनी गाड़ी से कुचल देती है, जिससे होता ये है कि उस डॉग को भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है। उसकी वजह से नॉर्बर्ट बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि आखिर मैं इसका करूं क्या। वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और अपना सामान पैक करके रस को छोड़कर जाने लगता है। उससे समझ आ गया होता है कि रस कोई ख़ास अच्छी औरत है नहीं। तभी रस नॉर्बर्ट को रोकने के बजाय ये कहती है कि जाओ जाओ, कहाँ जाओगे तुम, ना तुम्हारे पास रहने को ठिकाना है और ना खाने पीने को जगह। ये सुनकर भी नॉर्बर्ट नहीं रुकता तो रस अपनी पार्टी बदलती है। वो नॉर्बर्ट से कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ और ऐसी कंडीशन में तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो। नॉर्बर्ट जो पहले रुकने को तैयार नहीं था, ये सुनते ही वो रुक जाता है। अगले दिन वो एक कार्निवल में जाते हैं जहाँ केट भी अपने उस मंगेतर ड्यून के साथ आई होती है। यहाँ नॉर्बर्ट भी केट को बता देता है कि वो अपनी वाइफ के साथ यहाँ आया है। नॉर्बर्ट अपनी वाइफ से उससे मिलवाता है। यहाँ केट जो है वो रस की काफ़ी तारीफ करती है। वो उससे बात भी करने लगती है, लेकिन रस केट से बहुत ही बदतमीजी से और रूड तरीके से बात करती है। उससे बहुत ज़्यादा बदतमीजी भी करती है। इसी दौरान रस जो है वो नॉर्बर्ट को बता देती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी बल्कि उसने उसे रोकने के लिए झूठ बोला था। ये सुनकर नॉर्बर्ट और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। फिर केट रस के भाइयों से मिलती है।
वो उन्हें बता देती है कि उसने इस ऑर्फनेज को खरीद लिया है। रस के भाई ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। वो तीनों बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और सोचने लगते हैं कि इन्होंने मिस्टर वोंग ने हमें तो ऑर्फनेज बेचा नहीं और अब केट को बेचने के लिए तैयार हो गए हैं। थोड़ी देर के बाद रस नॉर्बर्ट को केट के साथ डांस करते हुए देखता है और देखकर बहुत ही गुस्से में तिलमिला उठती है। वो गुस्से में आकर एक बॉक्स को नॉर्बर्ट के ऊपर भी फेंक देती है, जिसकी वजह से नॉर्बर्ट बेहोश हो जाता है। तभी नॉर्बर्ट की आंख हॉस्पिटल में खुलती है। लगता है नॉर्बर्ट को हॉस्पिटल पहुंचाना ही रस का काम है। हॉस्पिटल में नॉर्बर्ट से केट भी मिलने आती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं केट का मंगेतर भाग रहा होता है उसे छोड़कर, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी यतीम बच्चों को पालने में नहीं गुजारना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि केट ऑर्फनेज चलाए। तभी रस के भाई उसके पास आते हैं। रस के भाई को जब ये पता चलता है कि ड्यून ऑर्फनेज के खिलाफ है और वो नहीं चाहता कि केट ऑर्फनेज चलाए, तो वो उसे अपने साथ शामिल कर लेते हैं और ऑर्फनेज की जगह पर बार बनाने के बारे में प्लान बनाते हैं। वो ड्यून से कहते हैं कि वो किसी तरह से ऑर्फनेज के पेपर्स पर केट से साइन ले ले और इसके लिए ड्यून भी मान जाता है। तभी ड्यून रात को केट से बात करता है और अगले ही हफ्ते केट से शादी करने के लिए मना लेता है। अगले दिन केट ने नॉर्बर्ट को पार्क में बुलाया होता है और उसे पीछे से रस बुला लेती है और पकड़ लेती है और उसके साथ ज़बरदस्ती पार्क में जाती है। ये लोग पार्क पहुंच जाते हैं और जब रस अकेली होती है केट के साथ तो केट के पतले होने का मजाक उड़ाती है। हालांकि वो बहुत अच्छी तरह से जानती होती है कि वो बहुत ज़्यादा मोटी है और कभी भी केट की तरह नहीं हो सकती। हालांकि कभी भी केट ने रस का मजाक नहीं उड़ाया था और ना ही कभी उसे मोटा या भद्दा कहा था, बल्कि वो उसे खूबसूरत कहा करती थी। रस जो है वो केट की देखा देखी स्लाइड करने जाती है और वाटर पार्क में तबाही मचा देती है। रस ये देखती है कि केट स्लाइड कर रही है और नॉर्बर्ट उसे देख रहा है, तो इसलिए वो उसकी देखा देखी स्लाइड करने जाती है। रसपतिया जब स्लाइड करने के लिए जाती है तो इंस्ट्रक्टर उसे बताती है कि स्लाइड पर वेट लिमिट तकरीबन 300 पाउंड है, लेकिन रसपतिया उससे झूठ बोल देती है और कहती है कि मैं तो सिर्फ 150 पाउंड की ही हूँ। इंस्ट्रक्टर समझ जाती है कि रस झूठ बोल रही है, लेकिन वो चुप कर जाती है। इससे होता यह है कि जब रस स्लाइड करती है तो पूरी स्लाइड हिलने लगती है और वो सीधी स्लाइड करती हुई लकड़ी के वॉर्ड को तोड़कर आगे किड्स सेक्शन में चली जाती है। उसके गिरते ही स्विमिंग पूल का पानी सारा बाहर चला जाता है और स्विमिंग पूल खाली हो जाता है। स्विमिंग पूल में उस वक्त एक बच्ची होती है जो उसे देखकर उसका तो डर के मारे बुरा हाल हो जाता है। बेचारी सोच रही होती है कि अगर ये मोटी भैंस मेरे ऊपर गिर जाती तो मेरी तो चटनी ही बन जानी थी। रस की इस हरकत की वजह से नॉर्बर्ट काफी शर्मिंदगी महसूस कर रहा होता है। इसीलिए जब वो अगले दिन केट से मिलने जाता है तो वो रस को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता होता। इसलिए वो रस से कहता है कि कुछ स्टेशनरी का सामान लाने वाला है, क्या तुम ला दोगी? रस गुस्से में उसे कहती है कि नहीं, मैं नहीं ला रही, मैं तुम्हारी नौकर हूँ, क्या जाओ खुद जाकर ले आओ। नॉर्बर्ट यही तो चाहता था, उसका प्लान कामयाब हो गया। अब वो हर रोज बहाने इस किस्म के बनाता है और जाकर केट से मिलता है। उसे केट के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता था। बचपन में केट उसे साइकिल नहीं सिखा पाई थी, इसलिए वो अधूरा काम अब पूरा करती है और उसे साइकिल चलाना सिखा देती है। एक दिन नॉर्बर्ट बहाना बनाकर केट से मिलने जा ही रहा होता है कि रस के तीनों भाई आ जाते हैं और उसे एक पेपर पकड़ाकर कहते हैं कि इस पर केट के साइन चाहिए, ये एक कंस्ट्रक्शन पेपर है, अगर तुम साइन करवा कर लाओगे तभी हम तुम्हें उसके पास जाने देंगे, नहीं तो टांगे तोड़ देंगे। नॉर्बर्ट को नहीं पता होता कि वो किस चीज़ के पेपर हैं। वो उनकी बात मान जाता है और केट के पास चला जाता है। वो केट के पास जाता है और बहुत अच्छा वक्त गुजारता है और फिर केट से उस पेपर पर साइन भी करवा लेता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं रसपतिया का छोटा भाई उसे बता देता है कि नॉर्बर्ट केट से मिलने गया है और गुस्से से लाल पीली होकर रस पीछे चली जाती है। नॉर्बर्ट रस वहाँ जाती है और उसे वहाँ पर पता चलता है कि केट और नॉर्बर्ट दोनों छत जा चुके हैं। वहाँ जाकर उसे पादरी कहते हैं कि वो अपनी वेडिंग की प्रैक्टिस कर ले और इस रिहर्सल में नॉर्बर्ट उसका साथ देता है और ये रिहर्सल करते करते नॉर्बर्ट अपने दिल की बात उसे बता देता है और फिर किस भी कर लेता है। वो दोनों किस कर ही रहे होते हैं कि रस उन्हें देख लेती है और शॉक हो जाती है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि नॉर्बर्ट इतनी खूबसूरत लड़की को पटा लेगा। इसी वजह से रस का एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि केट नॉर्बर्ट के कंसेशन से कंफ्यूज हो जाती है कि अब वो क्या करे। इसलिए वो सोचते सोचते चर्च से बाहर चली जाती है और उसके पीछे नॉर्बर्ट भी चला जाता है। जब रस वहाँ आती है तो चर्च में उसे कोई नहीं मिलता। नॉर्बर्ट जब घर आता है तो वो रस के भाइयों को वो पेपर दे देता है और उनके पीछे आती है रस। रस उसे आकर बहुत ज्यादा पीटती है। वो उसकी पिटाई करने के बाद उसे ये भी कहती है कि अगर तुम दोबारा मुझे केट के साथ नजर आए तो मैं उसके ऊपर तेजाब फेंक दूंगी। इसलिए वो सजा के तौर पर नॉर्बर्ट को बेसमेंट को साफ करने के लिए वहाँ उसे बंद कर देती है। दूसरी तरफ ड्यून केट को बताता है कि कल नॉर्बर्ट ने ट्रांसफर पेपर पर उससे साइन करवाए हैं। इस बारे में बात करने के लिए केट नॉर्बर्ट के पास आती है। इस दौरान नॉर्बर्ट को पता होता है कि रस उसकी बातें सुन रही है, इसलिए वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और केट के पास नहीं जाऊँगा। इस रवैये की वजह से केट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है
और हर्ट भी हो जाती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। उसी रात नॉर्बिट के हाथ में ड्यून के खिलाफ कुछ सबूत लग जाते हैं। वो केट को बताने के लिए ड्यून की सच्चाई को कॉल करता है, लेकिन केट उससे नाराज होती है और इसलिए उसकी बात सुने बगैर ही कॉल कट कर देती है। नॉर्बिट केट को उसके बारे में बताने के लिए उसके घर जाने लगता है। तभी रस और उसके भाई उसे गेट पर ही रोक लेते हैं और दोबारा से बेसमेंट में बंद कर देते हैं। अगले दिन रस और उसके भाई केट की शादी में भी नॉर्बिट को नहीं लेके जाते, लेकिन नॉर्बिट चाहता होता है कि केट को उसकी होने वाले शोहर की सच्चाई बताए। ये बताना चाहता होता है कि ड्यून अच्छा इंसान नहीं है। नॉर्बिट किसी तरह से बेसमेंट की खिड़की को तोड़कर वहां से भाग जाता है और साइकिल लेकर निकलता है। इतने में एक भाई जो कि रस का छोटा भाई था, वो वहीं पर उस पर नजर रखने के लिए रुका होता है। वो फोन करके उन्हें बता देता है कि नॉर्बिट भाग गया है। वहीं चर्च से रस और उसके भाई दोनों ही नॉर्बिट का रास्ता रोकने के लिए निकलते हैं। वहीं वोंग और उसके बच्चे शादी में रुकावट डाल ही देते हैं। वो नाचना और गाना शुरू कर देते हैं। रास्ते में रस और उसके भाई नॉर्बिट को मिल जाते हैं। वो लोग पूरी कोशिश करते हैं कि नॉर्बिट शादी तक ना पहुंचे। पहले तो नॉर्बिट को साइकिल चलाता देखकर रस हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुम्हें तो साइकिल चलाना नहीं आता था ना। तो तब नॉर्बिट उसे प्राउडली बताता है कि मुझे केट ने सिखाया है। ये सुनकर रस और भी ज्यादा भड़क जाती है और गुस्सा हो जाती है। फिर वो गुस्से में नॉर्बिट का गला पकड़ लेती है और जोर से पकड़ा होता है और छोड़ नहीं रही होती। सामने से एक कार आ जाती है तो वो उसे छोड़ देती है। बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से नॉर्बिट जंगल की तरफ निकल जाता है। वहाँ वो एक छोटे से गड्ढे में फंस जाता है। वो साइकिल को ना निकाल कर वो ऐसे ही चर्च की तरफ दौड़ लगा देता है। तभी ड्यून इरिटेट हो जाता है हर तरफ नाच गाने से। वो कहता है कि बस बहुत हो गया, अब मुझे शादी करनी है। वो शादी के प्रोसेस को आगे बढ़ाता है और तभी नॉर्बिट वहां पहुंच जाता है गिरते पड़ते हुए। और सबसे पहले वो अपने प्यार का इजहार करता है और तभी रस और उसके भाई भी वहां पर पहुंच जाते हैं। तभी रस गुस्सा होती है और कहती है कि क्या कहा। तभी जो है नॉर्बिट उससे कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता आज। वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता बल्कि तुम्हारे साथ तुम्हारे डर की वजह से रह रहा था। मैं केट से प्यार करता हूँ। नॉर्बिट कहता है कि मुझे भी अपनी लाइफ जीनी है और इसके साथ वो ड्यून की भी सच्चाई बता देता है। वो केट को बताता है कि ड्यून एक फ्रॉड आदमी है। वो तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसों की वजह से है। वो सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि उसने और भी बहुत सारी औरतों को ठगा हुआ है। वो उन लड़कियों को फोन करके बुला लेता है और वो भी अपने बच्चों के साथ आ जाती हैं। ये सारे बच्चे ड्यून के होते हैं। वो ये भी बताता है कि रस के भाइयों के साथ मिलकर ये तुमसे ऑर्फनेज भी हथियाना चाहता है। वो ड्यून के खिलाफ सबूत पेश करता है, लेकिन वो रास्ते में पानी में गिर जाने की वजह से सारे खराब हो चुके होते हैं। फिर नॉर्बिट ड्यून के बच्चों को पेश करता है और वो बच्चे बताते हैं और उसकी बीवी भी बताती है कि किस तरह से उसने इनसे शादी करके इसे छोड़ दिया और इनके पैसे भी हथिया लिए। केटी अब फाइनली उससे शादी के लिए इनकार कर देती है। रस और उसके भाई नॉर्बिट को मारने के लिए भागते हैं, लेकिन पूरे शहर के लोग नॉर्बिट की मदद करते हैं, उसकी ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं और उन्हें मार मार के भगा देते हैं। केट अब नॉर्बिट से शादी कर लेती है उसी ट्री के नीचे जहाँ पर उन्होंने बचपन में शादी की थी और हंसी खुशी रहने लगते हैं। रही बात रस और उसके भाइयों की, वो मैक्सिको में एक क्लब खोल लेते हैं और उसी क्लब में रस जो है वो डांस करती है और लोगों को सीड्यूस करने का काम करती है। फाइनली ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।